तो फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वर्सेस स्नैपड्रैगन 720G। दोनों ही प्रोसेसर का प्राइस पॉइंट तो सेम है। एक Redmi Note 10 Lite में मिलता है जो कि आपको 13-14 हज़ार का देखने को मिलेगा। बाकी एक MI 12 5G में देखने को मिलेगा, ये भी अंडर 15,000 ही रहेगा। तो देखते हैं कि जो आप अपग्रेड कर रहे हैं 720G से 4 Gen 2 पे, तो आपकी कितनी परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर अनाउंस किए गए हैं वो जून 2023 एंड जनवरी 2021 में अनाउंस किए गए हैं। क्लास की बात करें तो दोनों प्रोसेसर मिड रेंज में आते हैं। मॉडल नंबर में स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का मॉडल नंबर SM4450 है एंड 720G का मॉडल नंबर SM7125 है। टीडीपी की बात किया तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 4 वॉट और 5 वॉट बेस्ड हो सकता है। आई थिंक ये 4 वॉट बेस्ड ही है, बट 720G एक 5 वॉट बेस्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। उससे पहले आपको टीडीपी का बताना भूल गया। जितना हाई वोट टीडीपी उतनी परफॉर्मेंस तो बेटर होती है, बट उसके साथ साथ आपकी बैटरी कंजप्शन बढ़ जाती है और थोड़ा सा हीटिंग इशू भी होता है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में दोनों जो प्रोसेसर हैं वो ऑक्टा कोर होते हैं। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 में 2 कोर 2.2 कॉर्टेक्स A78 दिया गया है एंड जो 6 कोर हैं वो 2 GHz पे क्लॉक है, कॉर्टेक्स A55 दिया गया है। 720G की बात की जाए तो यहाँ पे 2 कोर 2.3 कॉर्टेक्स A76 दिया गया है एंड 6 कोर 1.8 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A53 दिया गया है, कॉर्टेक्स A55 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो डेफिनेटली कॉर्टेक्स A78 में बेटर होगी। उसमें आपको जो स्पीड दी गई है वो 2.2 की मैक्सिमम क्लॉक है, जबकि 720G में आपको कॉर्टेक्स A76 का सपोर्ट दिया गया है। इसमें भी 2 ही कोर है जो कि 2.3 पे चलते हैं, बट इसकी टीडीपी थोड़ी सी बेटर है, 5 वॉट के साथ है। फ्रीक्वेंसी सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन है 2200 मेगाहर्ट्ज़ के साथ क्लॉक आता है एंड स्नैपड्रैगन 720G 2300 मेगाहर्ट्ज़ के साथ क्लॉक आता है। फैब्रिकेशन की बात करें तो जिसका जितना स्मॉल फैब्रिकेशन होता है उतना बेटर प्रोसेसर बनता रहता है। तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है एक 4 नैनोमीटर सैमसंग बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ है एंड 720G भी जो सैमसंग टेक्नोलॉजी के साथ है एंड ये 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है। तो यहाँ से सैमसंग वाली टेक्नोलॉजी तो दोनों के पास है, तो इससे डिफरेंस नहीं होगा, बट 4 और 8 का डिफरेंस होगा जो कि स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 को काफ़ी बेटर बनाएगा 720G से। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट की। तो ग्राफिक सपोर्ट में जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है इसमें मिलेगा एडनो 613। इसका आर्किटेक्चर एडनो 600 है, काफ़ी आउटडेटेड जीपीयू है ये। एंड 720 की बात करें इसमें मिलेगा एडनो 618। एडनो के 613 से तो बेटर है ये, एंड ये आपको HD हाई वाली गेमिंग करा देगा थोड़े नॉर्मली स्मूथ पे। एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें आपको एडनो 600 मिलता है। नेक्स्ट अब बात की जाए यहाँ पे ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी की, तो जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है 955 पे क्लॉक है एंड यहाँ पे 720G 750 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक आता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 Gen 2 की फ्लोटिंग पॉइंट्स काफ़ी बेटर होगी, 450 प्लस आने वाली है, जबकि 720G की 384 गीगाफ्लॉप्स की है। मेमोरी टाइप सपोर्ट में दोनों जो प्रोसेसर हैं वो LPDDR4X UFS 2.2 का सपोर्ट करते हैं। स्नैपड्रैगन 720G UFS 2.1 का सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम सपोर्ट की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मच बेटर है। इसमें आपको LPDDR5 का सपोर्ट मिलने वाला है। इसकी रैम फ्रिक्वेंसी भी बेटर होगी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, एंड जो स्टोरेज टाइप का मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा वो है UFS 3.1 का, लेकिन फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। गेमिंग ग्राफिक सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का डेटा मैंने Redmi के 12 5G से लिया है। स्नैपड्रैगन का डेटा Redmi Note 12 Lite 10 Lite से लिया है जो कि मेरे पास भी है। यहाँ पे बात किया PUBG मोबाइल की तो 4040 सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में दोनों प्रोसेसर HD हाई सपोर्ट करेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे 3040 सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में 4 Gen 2 में मीडियम हाई का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है, जबकि 720G में वेरी हाई के साथ वेरी हाई पे गेम चल जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे वीडियो कैप्चर की। वीडियो कैप्चर वाइज स्नैपड्रैगन 720G काफ़ी बढ़िया है। इसमें 4K 30fps का ऑप्शन दिया गया है, 4 में भी मिलता है। एंड यहाँ पे 4 Gen 2 की बात करें इसमें 1K 60fps का ही ऑप्शन दिया गया है एंड प्लेबैक भी ऐसी सेम रहेगा। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर में आपको सिमिलर डिस्प्ले देखने को मिलेगा 2520 x 1080 पिक्सल्स वाला। नेक्स्ट एनपीयू की बात करें तो यहाँ पे एनपीयू में 720 में मिलेगा हेक्सागन 692 एंड आई थिंक 4 Gen 2 में मिलेगा हेक्सागन 686। बात की जाए यहाँ पे कनेक्टिव डिवाइस की, तो दोनों जो प्रोसेसर हैं वो अलग अलग एकदम देखने को मिलेंगे। 5G जो है 4 Gen 2 है एंड 4G प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G। नेक्स्ट यहाँ पे 4G सपोर्ट की बात किया तो LTCAT 18 एंड LTCAT 15 का सपोर्ट मिलेगा। ब्लूटूथ 5.2 एंड 5.1 की टेक्नोलॉजी मिलेगी। फोन में 5.0 आई थिंक दिया गया है। एंड यहाँ पे बात किया वाईफाई सपोर्ट की तो वाईफाई 5 एंड वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 720G इसमें थोड़ा प्लस पॉइंट लेता है, इसमें वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर की। गीक बेंचमार्क की बात करना है सबसे पहले, थोड़ा आइडिया आपको लगेगा।
तो सिंगल को परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का वो 705 आता है एंड 720G का 571, मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है 720G, बट बेटर परफॉर्मेंस आपको 4 Gen 2 में ही मिलने वाली है। एंड मल्टी कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 2000 अप्रॉक्स स्कोर करेगा एंड यहाँ पे जो 720G है वो 1700 क्लोज करेगा। तो 720G भी एक अच्छा प्रोसेसर है, बट उससे मेजर अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा 4 Gen 2 में परफॉर्मेंस के मामले में ओनली। एंड अब बात की यहाँ पे अंतोदो बेंचमार्क स्कोर की। अंतोदो बेंचमार्क स्कोर में स्नैपड्रैगन का स्कोर 4,45,000 आता है एंड स्नैपड्रैगन 720G का 3,43,247। नेक्स्ट अब बात की यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट की। तो ग्राफिक सपोर्ट में 3D मार्क का स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 एडनो 613 के साथ आता है जिसका स्कोर 700 होगा एंड जो 720 है इसका स्कोर काफ़ी बेटर है 1039, इसमें आपको मिलेगा एडनो 618। तो अगर आपको गेमिंग पर्पज़ के लिए लेना है तो स्नैपड्रैगन 720G लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास वही होगा तो ओके है। तो अगर आप गेमिंग के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि गेमिंग आपको 720G में बेटर मिलने वाली है 4 Gen 2 के कंपेरिजन में, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स आपको बेटर मिल जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे रिव्यू सपोर्ट की। रिव्यू क्या है, रिव्यू ये CPU एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो जो CPU परफॉर्मेंस है, CPU परफॉर्मेंस में 4 Gen 2 का स्कोर 37 आएगा एंड 720G का स्कोर 35 आता है। मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस एंड CPU परफॉर्मेंस आपको जो देखने को मिलेगा वो CPU परफॉर्मेंस में 720G पीछे होगा, जबकि गेमिंग परफॉर्मेंस में 720G बेटर होगा जिसका स्कोर 26 आएगा, जबकि 4 Gen 2 का स्कोर 22 आता है। वो यहाँ पे GPU सपोर्ट की वजह से हो रहा है, एक में 13 दिया गया एंड एक में 18 दिया गया, इसकी वजह से। नेक्स्ट अब बात करते हैं बैटरी लाइफ सपोर्ट की। तो बैटरी लाइफ सपोर्ट में 4 Gen 2 का स्कोर 92 आएगा और इससे कम थोड़ा आ सकता है एंड यहाँ पे जो 720G है इसका स्कोर 78 आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पर्सनल स्कोर टेक रूम स्कोर की, कि कौन सा प्रोसेसर बेटर हुआ। देखिए 4 Gen 2 एक बेटर प्रोसेसर है, 41 स्कोर करेगा, बट इसमें जो एक वीक पार्ट दिया गया है वो इसका ग्राफिक्स एडनो 613। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ 720G का इसका स्कोर 38 है। परफॉर्मेंस के मामले में ओके प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है एंड यहाँ पे गेमिंग के मामले में भी 720 बेटर है, बट इसमें 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी दी गई है एंड सैमसंग वाली भी है, तो इसमें आपको थ्रॉटलिंग भी देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलेगी वो 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा होगी 4 Gen 2 के कंपेरिजन में। अगर आपके पास 720G है या फिर आप अपग्रेड करने वाले हैं 4 Gen 2 में तो बताइएगा जरूर, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।